कहानी की शुरुआत इससे होती है कि हम किसी को कितना भी दिल से चाहें, कितनी भी सच्चाई से निभाएं, लेकिन कभी कभी वही इंसान हमें सबसे ज्यादा दर्द दे जाता है। और ये दर्द इसलिए नहीं होता कि वो बुरा है, बल्कि इसलिए होता है कि हमारे दिल ने उसी इंसान से सबसे ज्यादा उम्मीदें लगाई थी। आज की कहानी इसी सच के करीब है, एक ऐसा सच जो हर घर में कहीं न कहीं छुपा मिलता है। आरव 28 साल का शांत, सरल और दिल का बहुत साफ इंसान। बाहर से मजबूत दिखने की कोशिश करता था, लेकिन भीतर अकेलापन उसकी आदत बन चुका था। सुबह उसके लिए एक जैसी थी, खिड़की के पास खड़े होकर नीचे भागती दुनिया को देखना और अपने हाथों में पकड़ी उस पुरानी तस्वीर को देर तक निहारना, जिसमें वो और मीरा मुस्कुराते नजर आते थे। वही मीरा जिसे उसने दुनिया से ज्यादा प्यार किया था, वही मीरा जो किसी चाहत की तरह आई और किसी दर्द की तरह चली भी गई। आरव फोटो को देखते हुए अक्सर खुद से एक ही सवाल पूछता, इतना प्यार करने के बाद भी वो मुझसे इतनी दूर कैसे चली गई? लेकिन उसके पास कोई जवाब नहीं था, बस दर्द था और कुछ यादें जो जाने का नाम नहीं लेती थी। कहानी कुछ साल पीछे जाती है, जब कॉलेज में सब कुछ रंगीन था। मीरा से उसकी पहली मुलाकात वहीं हुई थी। मीरा एकदम हवा जैसी थी, हल्की, खुली, हंसने वाली, हर किसी में अच्छाई ढूंढ लेने वाली। और आरव बिल्कुल इसका उल्टा, शांत, सुलझा हुआ और दिल में भावनाएं छिपाकर रखने वाला। मगर कहते हैं ना, कई बार दो अलग लोग ही एक दूसरे की अधूरी कहानी पूरी करते हैं, और ऐसा ही हुआ उनके साथ। मीरा ने पहली बार उससे पूछा था, इतने सीरियस क्यों रहते हो? और आरव ने हल्की मुस्कान के साथ कहा था, आदत है। शायद उसी पल दोनों की जिंदगी में एक नया मोड़ शुरू हो गया था। छोटी छोटी बातें, कैफेटेरिया की अनगिनत कॉफी, रास्ते चलते हल्की मुस्कानें, और जाने कब वो दोनों एक दूसरे के हिस्से बनने लगे, खुद उन्हें भी पता नहीं चला। लेकिन प्यार जितना खूबसूरत होता है, उतना ही मुश्किल भी। मीरा खुली हवा की तरह थी, जिसे अपने सपनों को उड़ते हुए देखना था, और आरव उसे बचाना चाहता था, संभाल कर रखना चाहता था। मीरा दुनिया देखना चाहती थी, हर पल को खुलकर जीना चाहती थी। आरव को लगता था कि दुनिया बहुत बड़ी है और बहुत बेरहम भी। वही प्यार जो उन्हें करीब लाया था, धीरे धीरे उन्हीं के बीच एक दीवार बन गया। मीरा जब भी कहीं जाना चाहती, आरव उसका हाथ पकड़कर नहीं रोकता था, लेकिन उसकी आंखों का डर, उसकी खामोश चिंता मीरा को महसूस होती थी। उसे लगता था कि आरव का प्यार उसे बांध रहा है, और आरव को लगता था कि अगर उसने मीरा को खुला छोड़ दिया तो कहीं वो उससे दूर न चली जाए। और हुआ भी वही। धीरे धीरे मीरा का स्वभाव बदलने लगा। जहां पहले वो हर छोटी बात आरव को बताती थी, अब अक्सर कहती, मैं बिजी हूं, बाद में बात करती हूं। जहां पहले वो हर शाम हाथों में हाथ डालकर चलती थी, अब वो अकेले घूमने लगी। एक रात जब मीरा देर से लौटी और फोन बंद था, आरव चिंता में पागल सा हो गया। पर मीरा के आते ही बहस शुरू हो गई। कहा थी, फोन क्यों नहीं उठाया? आरव ने पूछा, और मीरा फट पड़ी, क्या मैं कैदी हूं? हर चीज का हिसाब देना पड़ेगा? वो रात आरव के लिए सबसे भारी थी। वो चुप रहा, पर उसके भीतर कुछ टूट गया। कुछ दिनों तक दोनों ने बात नहीं की। आरव रोज उसकी प्रोफाइल देखता, उसकी मुस्कुराती तस्वीरें, घूमना, दोस्तों के साथ हंसना, सब देखकर लगता कि शायद वो उसके बिना खुश है। लेकिन सच ये था, मीरा भी भीतर से टूटी हुई थी। वो सिर्फ दिखा रही थी कि वो ठीक है, क्योंकि दुनिया से शिकायत करने का हक उसको कभी मिला ही नहीं। आखिर एक दिन मीरा ने आरव से साफ कहा, मुझे स्पेस चाहिए। और आरव ने धीरे से पूछा, स्पेस या दूरियां? मीरा बिना कुछ कहे चली गई, और उसी दिन रिश्ता भी चला गया। आरव ने खुद को काम में, अकेलेपन में, खामोशी में डुबो लिया।
लेकिन हर रात उसे उसी की याद आती। वो हर चीज में मीरा को ढूंढता। उसकी पसंद की किताबें, उसकी हंसी, उसकी छोड़ी हुई चूड़ियां, हर चीज में मीरा की खुशबू थी। और मीरा कहीं नहीं। कई महीने बीत गए। एक दिन किस्मत ने दोनों को एक ही कैफे में पहुंचा दिया। आरव चुपचाप बैठा था और तभी दरवाजा खुला और मीरा अंदर आई। दोनों की नजरें मिली और वक्त वहीं रुक गया। मीरा धीरे से बोली, कैसे हो? आरव ने भी बस इतना कहा, तुम बताओ, कैसी हो? उस एक पल में दोनों की आंखों ने हजार बातें कही। कुछ देर बाद मीरा ने हिम्मत करके कहा, जानते हो आरव, मैं तुमसे दूर गई, लेकिन खुद से भी दूर हो गई। तुम बुरे नहीं थे, तुम्हारा प्यार भी बुरा नहीं था। बस हम दोनों गलत वक्त पर मिले थे। आरव की आंखें भर आई। उसने सिर्फ एक बात कही, मैंने तुम्हें कभी रोकना नहीं चाहा था, बस डरता था कि तुम मुझे छोड़ दोगी। लंबी खामोशी के बाद मीरा उठी और बोली, शायद हम दोबारा साथ नहीं आ पाएंगे, लेकिन एक सच बताओ, आज तक किसी ने मुझे उतना प्यार नहीं किया जितना तुमने किया था। और दर्द भी सबसे ज्यादा तुमने ही दिया, क्योंकि उम्मीद भी सबसे ज्यादा तुमसे ही थी। वो चली गई एक बार फिर, लेकिन इस बार आरव ने उसे रोका नहीं। कहानी का अंत यही नहीं, एहसास यही है कि कभी कभी जिन्हें हम सबसे ज्यादा चाहते हैं वही हमें सबसे गहरा घाव दे जाते हैं। क्योंकि प्यार वही होता है जहां उम्मीद होती है, और उम्मीद वही टूटती है जहां दिल सबसे ज्यादा जुड़ा हो। जिंदगी आगे बढ़ जाती है, लेकिन कुछ लोग दिल के किसी कोने में हमेशा के लिए ठहर जाते हैं।